आप लोगों को जो दिखाना था आप लोगों ने दिखा दिया। मुझे जितना नुकसान पहुंचाना था आप लोगों ने पहुंचा दिया। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने इस झूठ को सब तक पहुंचाया ना, उसी तरह आप लोगों को एक सच भी पहुंचाना है। तनु मेरी गर्लफ्रेंड है। अब कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा क्यों करे? हम लोगों ने अपने इस रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं किया क्योंकि हम प्राइवेसी चाहते थे। लेकिन प्राइवेसी के बदले में हमें क्या मिला? बदनामी, वो भी आप ही लोगों की वजह से। अब इसे मेरी रिक्वेस्ट समझिए या आप लोगों की ड्यूटी। अब आप लोगों को ये खबर सब तक पहुंचानी है कि तनु मेरी गर्लफ्रेंड है एंड दैट वी आर इन अ रिलेशनशिप। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और तू जानती है ना, इसी की वजह से तेरा भाई, तेरा अपना भाई मरते मरते बचा है। और तू इसी की शादी उससे करवाना चाहती है। और शर्म कर, शर्म कर, बेटी शर्म कर। शर्म इसने नहीं, इसे करनी चाहिए थी। चंद महीनों से नजर नहीं आ रही थी तो मुझे लगा कहीं मुंह छुपा के पड़ी होगी शर्म से, मगर ये बेशर्म, ये तो फिर आ गई हमारे अभी की जिंदगी में जहर घोलने के लिए। ऐसे कैसे आ जाएगी? ये जो अपने दिमाग में लेकर यहाँ आई है ना, इसे बोल दे इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाए, जैसे आई थी वैसे चली जाए। क्योंकि वो सब कुछ नहीं होने वाला जो ये सोच रही है। मैं जिंदा हूं अभी। ये कहीं नहीं जाएगी दादी, ये यहीं रहेगी। और ये प्रज्ञा को मारना चाहती थी, भाई को नहीं। वो तो भाई खुद बीच में आ गए थे जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। जब तक प्रज्ञा भाई की लाइफ में आसपास मंडराती रहेगी, भाई की जिंदगी पर खतरा मंडराता रहेगा। इसलिए ये कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो प्रज्ञा जाएगी बाहर। ओए बस कर आलिया, बस कर। कब तक दूसरों की जिंदगी के फैसले लेती रहेगी? कुछ अपनी जिंदगी बारे में भी सोच। अरे अभी की वजह से मैंने तुझे इस घर में सिर्फ टिकने दिया है, वरना अपनी फैमिली में तो क्या, तू तो किसी के साथ भी रहने के लायक नहीं रही। तूने अभी और प्रज्ञा को अलग किया है ना, ये जानते हुए भी कि तेरा भाई अभी प्रज्ञा के बगैर नहीं रह सकता। दादी आप कैसी बातें कर रही? मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भाई को हर्ट नहीं करना चाहती क्योंकि मैं भाई को बहुत प्यार करती हूँ। आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं प्रज्ञा को नफरत करती हूँ। मुझे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है तो उस प्रज्ञा से। उस प्रज्ञा को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसे देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। तू अगर अभी की बहन बनने का दावा करती है ना, तो उसकी इतनी फिक्र करती है ना, तो इसको अपने घर में क्यों लेके आई? मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती, बस इतनी बात समझ सकती है तो समझ ले कि मैं अभी की शादी इसके साथ कभी नहीं करने वाली। आपको जो करना है वो कर लीजिए दादी, लेकिन आप एक बात कान खोल करके सुन लीजिए कि भाई वही कर रहे हैं जो उन्हें करना है। मेरी जोर जबरदस्ती से कुछ भी नहीं हो रहा है। वो तो वही कर रहे हैं जो वो 2.5 साल पहले करने वाले थे या जो उनके दिमाग में था। तनु को प्रपोज करना उनका आइडिया था, मेरा नहीं। और अभी तो आपने उन्हें शादी की बात करने से रोक ली, लेकिन सच में शादी से रोक सकती हैं उन्हें तो रोक लीजिए। और हाँ, अगर आप ये कोशिश करेंगे कि भाई को सब कुछ सच बता दे तनु के बारे में, तो वो भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो भाई की हालत होगी उसका ब्लेम आप किस पर लगाएंगे? सॉरी टू से दादी, लेकिन भाई की तनु के साथ शादी तो होकर ही रहेगी, उसे आप भी नहीं रोक पाएंगे। यही होगी और आपके सामने होगी। जो करना है कर लीजिए। चलो तनु।
निकिता, निकिता, ए निकिता, आर यू ऑलराइट? निकिता, उठो। तुम ठीक तो हो ना? कोई पानी ले आओ। रॉबिन, पानी लेके आ। आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ। क्या ठीक हो? तुम्हारे सिर से खून निकल रहा है। रॉबिन, फर्स्ट एड बॉक्स ले आना। हाथ दो। उठो। तुम्हें चक्कर आ रहा है? थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो ना। उठो। अभी को प्रज्ञा की इतनी चिंता क्यों हो रही है? और भी तो लोग हैं यहाँ, और इसे ही जाना था। आराम से, इजी, बैठो। सॉरी, वो पाँव। अरे हाँ, उठो। पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। अरे बेड के ऊपर रखो। तुमने अभी तक क्यों नहीं आया? आराम से। तुम इधर देखो, काफी खून बह रहा है। इधर चल रहा है? 2 सेकंड। अभी सारे केस तुम्हारे वेट कर रहे हैं बाहर, अब चलो भी। दिखने रहा है इसे चोट लगी है। अभी चोट बहुत मामूली सी है, अब इसके लिए तुम बाहर गेस्ट को वेट करवाओगे क्या? इसके लिए से क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये तुम्हारी सेक्रेटरी है ना? हाँ तो ये तुम्हारी वर्कर है, तुम इसके बॉस हो। वर्कर इंसान नहीं होते, या फिर उन्हें दर्द नहीं होता? कैसे? हाउ एंड व्हाई? तुम ही बता दो। सिंप्लिसिटी। भाई को सिंपल लड़कियां पसंद है, मिडिल क्लास टाइप की। हाँ तो तुम्हें ऐसा बनना होगा तनु, ऐसा बनना होगा तुम्हें। डिसेंट बनो, प्रज्ञा जैसे कपड़े पहनो, प्रज्ञा की तरह बातें करो। तुम ये सब कुछ करोगी ना तो भाई तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। यू मीन टू से कि मैं प्रज्ञा की तरह कपड़े पहनूं, उसकी तरह चश्मा लगाऊं, सलवार सूट पहनूं और तो और उसकी तरह बहनजी टाइप की बन जाऊं, राइट? या एब्सोल्युटली। तुम पागल हो गई हो? इस तरह लोग मुझ पे हंसेंगे। और रियली अब तुम्हें लोगों के हंसने की पड़ी हुई। स्वीटहार्ट, हंसते हैं तो हंसने दो। व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्योंकि जब तुम भाई के करीब आ जाओगे और भाई तुम्हारे हो जाएंगे तो ये जितने लोग तुम पर हंस रहे हैं ना, फिर तुम उन पर हंस सकती हो। ओके फाइन, तुम्हें नहीं माननी मेरी बात तो मत मानो। तुमने खुद मुझसे सजेशन मांगा था और मैंने तुम्हें सजेशन दिया। अब अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो जो तुम्हारे मन में आता है ना, या फिर इससे अगर बेटर आइडिया तुम्हारे दिमाग में आता है ना, तो तुम उसे करो। ओके, यू आर फ्री टू डू सो। अनबिलीवेबल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।